Namaskar, I am Dr. Sugita Mutreja. I am a nutritionist. I am practicing in Dwarka, New Delhi. So basically, I am a Ayurvedic doctor, but I am taking holistic approach towards health. आज है वर्ल्ड ओबेसिटी डे. टुडे इट्स द डे विच वी आर सेलिब्रेटिंग. यू हैव टू सेलिब्रेट वर्ल्ड ओबेसिटी डे. इस प्रॉब्लम इतनी हद तक बढ़ गई है कि हमें इसका डे सेलिब्रेट करना पड़ रहा है. ये आज का एक मेजर प्रॉब्लम है. आई एम गोइंग टू एनलाइटन यू अपॉन द कॉजेज व्हाई यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट योर वेट. इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर कॉस्मेटिक रीजंस कि आप कैसे दिखते हैं. इट इज अबाउट योर हेल्थ. ओबेसिटी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. बहुत सारे डिजीजेस जुड़े हैं इस प्रॉब्लम के साथ. सबसे पहले बीइंग ओबेस, इट कॉस्मेटिक तो है ही है कि आप खुद में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आई एम ओबेस. बट द रूट कॉज उसका कुछ है. क्या है रूट कॉज, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे. डॉक्टर पुष्कर जी ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आयुर्वेद में इसका कुछ लेना देना है. बिल्कुल है. आयुर्वेद ने 5000 years पहले ही ओबेसिटी को डिस्क्राइब कर दिया था. दैट इज, इट इज डिस्क्राइब इन आयुर्वेदा एज अ मेदो रोग और स्थौल्य. स्थौल्य एक ऐसा विकार है जिसको अष्टनिंदनीय पुरुष के अंतर्गत उन्होंने डिस्क्राइब किया है. अष्टनिंदनीय पुरुष 8 तरह के पुरुष बताए गए हैं. उसमें अतिकृष्टता भी आती है, अंडरवेट भी आता है, स्किन डिसऑर्डर्स भी आते हैं, और उसमें एक ओबेसिटी दैट इज अतिस्थूल्य भी उन्होंने इंक्लूड किया गया है. और आजकल एपिडेमिक ओबेसिटी बन गया. इंडिया 7th रैंक पे ऑलमोस्ट आ गया है ओबेसिटी के केस में. नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट इज ओबेसिटी. इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बेसिकली. और इसमें आपके बॉडी में आपका फैट बढ़ जाता है, दैट इज मेद बढ़ जाता है, और मांस बढ़ जाता है. BMI is the basic index जिससे हम इसको मेजर करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स. If you are more than 24.9 at your BMI, that you are at obesity level. And coming into the causes, इसके क्या causes हैं obesity. आयुर्वेद ने इसके जो causes डिस्क्राइब किए थे 5000 years back, आज भी वो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही है. कोई भी ऐसा कॉज मॉडर्न वालों ने नया नहीं दिया है जो आयुर्वेद ने पहले नहीं बता दिया. It is a संतर्पण व्याधि. That is, it is caused by overnourishment. That is, excessive intake of food. Excessive intake of गुरु आहार, जैसे कि भारी भोजन अधिक करने से आयुर्वेद में इसको लिखा गया है कि ओबेसिटी होता है. ये आजकल के मामले में बिल्कुल सही है. हेवी कार्बोहाइड्रेट्स, हेवी रिफाइंड फूड्स, हेवी शुगर्स, ट्रांस फैट्स, ये सब चीजें हमें ओबेसिटी की तरफ ले जाती हैं. आजकल there is a lot of stress, lot of overeating because people are inclined towards quick eating. खाने को इतना महत्व नहीं दिया जाता. It is about कि हाँ आपने खाना खा लिया, just खाने के लिए खाना खाया. So there is a lot of stress eating. People are inclined towards packaged foods, junk foods, fast foods. These foods cause obesity. Second, it is not just about heavy eating या excessive eating. It is about the disturbed imbalance. अगर आपका इनपुट ज्यादा है और आपका आउटपुट कम है तो आप ओबेस हो जाएंगे. तो आउटपुट करने के लिए भी हमारे पास सेम प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज इट्स अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम की कमी की वजह से भी आप ओबेस हो सकते हैं. इट इज कि इसका सिर्फ खाना ही एक कल्प्रिट नहीं है. इट इज कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसे है. अगर आपने उतना खाना खा लिया और उतना वर्कआउट नहीं किया तो आप ओबेस हो जाएंगे. सेकंड आ जाता है कि आपका वर्कआउट का लेवल जो है उस लेवल का नहीं है. एंड देन आयुर्वेद हैज डिस्क्राइब्ड दीवा स्लीप, दैट इज दिन में सोना. नाउ डेज हाउस वाइफ स्पेशली आफ्टर डेज वर्क दे टेंड टू स्लीप. एंड कॉल सेंटर में लोग काम करते हैं, रात को देर तक काम करते हैं, दिन में सो जाते हैं. So it causes the imbalance of the dosha. आयुर्वेद ने कफ दोष का प्रीडोमिनेंस माना गया है ओबेसिटी में. अगर कफ दोष बढ़ जाता है तो वो मेदो रोग करता है. दैट इज, वो मेदो के स्रोत या चैनल्स को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से आपका ओबेसिटी हो जाता है. दिन में सोने से कफ दोष बढ़ता है. सो आजकल का ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ दी हमारे जॉब्स हैं वो ऐसे हो गए हैं. लॉन्ग वर्किंग आवर्स है तक हैं, लोगों को ट्रैवल करने में, कम्यूट करने में इतना टाइम लग जाता है कि वो घर 11 बजे तक आते हैं तो ऑब्वियसली लेट ही सोएंगे
और लेट सोएंगे तो कई बारी आप दिन में देर तक उठते हैं। देयर इज वन मोर फैक्टर, बहुत सारे लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, लॉट ऑफ स्ट्रेस। आजकल इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल है कि लोगों को बहुत स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस होने की वजह से पीपल स्टार्ट बिंज ईटिंग, कंफर्ट फूड्स ढूंढते हैं, कोई आइसक्रीम खा लिया, कोई चॉकलेट खा लिया, कुछ भी कंफर्ट फूड जिससे कि इंस्टेंट आपको ग्लूकोज मिलता है, तो उससे यू टेंड टू ईट अ लॉट ऑफ फूड। स्ट्रेस ईटिंग में लोगों का वेट बहुत बढ़ जाता है। और साइकोलॉजिकली डिप्रेस होने की वजह से भी पीपल दे गो फाइंड कि फूड में बड़ा उनको कंफर्ट मिलता है और अच्छा अच्छा खाना खाने का मन करता है, कुछ मन कर रहा है कि अच्छा खा लेते हैं। पीपल का मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि नहीं मन कर रहा है, ये वाला खाना तो हेल्दी खाने के बाद भी खाने को बोलेंगे, अब मन कर रहा था कि कुछ खाने का, यहाँ लॉट ऑफ क्रेविंग्स, तो खाते खाते उनका वेट बढ़ जाता है। एंड इट इज अ विशियस साइकिल कि आप और खा रहे हैं तो आपका और मन करेगा, आपका वेट बढ़ता जाएगा, तो उसका आपका जो स्टेमिना है काम करने का वो भी कम हो जाएगा। आयुर्वेद ने स्वाभाविक कारण भी माना है, दैट इज माता पिता के जो जीन्स है उसके अकॉर्डिंगली भी सम पीपल आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू ओबेसिटी। और कमिंग ऑन टू द सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या आपने बहुत देखा होगा कि ओबेस है, बॉडी जो होती है उनकी, देयर बॉडी बिकम्स फ्लैबी and their chest becomes heavy, their buttocks becomes heavy and flabby, and they have a decreased lifespan, उनका लाइफस्पान कम हो जाता है, लॉन्गिविटी कम हो जाती है, they are prone to many disorders, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, थायराइड है, पीसीओडी है, आजकल कैंसर भी इतना कॉमन है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फूड। एंड उनका वाइटलिटी लेवल बहुत लो होता है, किसी काम में मन नहीं लगता, एनर्जी नहीं होती है उन काम करने की, बिकॉज कफा दोष से वो उनकी बॉडी जो है वो शिथिल्य हो जाता है, दैट इज बॉडी उनकी शिथिल हो जाती है। सो वाइटलिटी भी लो होती है, दे फील वेरी ब्रेथलेस, थोड़ा सा भी चलने से उनको एक्सर्शन होता है, दे हैव एक्सेसिव हंगर, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत भूख लगता है, बहुत थर्स्ट लगता है, एंड उनका जो टायर्डनेस लेवल है बहुत हाई होता है, इसी वजह से वो और खाते रहते हैं। इससे दिस इज कॉजिंग अ विशियस साइकिल। आप इस साइकिल को ब्रेक ही नहीं कर सकते। If you try a lot, then you have to break this cycle by using your brains. अगर आप इतना एक्सेसिव आपका भूख लगेगा तो ऑब्वियसली आप और खाओगे और आपका ये साइकिल वेट लॉस का तो ब्रेक होगा ही नहीं। Obese people, they are tend to have various complications, diabetes, cholesterol, BP, thyroid. So this is a national burden. Government of India is spending huge amounts of money just इन diseases को cover up करने के लिए। So फिजिकल बर्डन है, पर्सनल बर्डन है और एक नेशनल बर्डन भी है। मैंने आपको सारे कॉजेज बता दिए कि कॉज कैसा है, क्या कॉज है ओबेसिटी का, इससे कैसा होता है, क्या फील करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हाँ इसको ठीक कैसे किया जाए। ठीक है, तो आयुर्वेद जो है इट हैज अ होलिस्टिक अप्रोच, कंप्लीट एक अप्रोच है टुवर्ड्स अ पर्सन। इट इज नॉट कि उसका एक सिम्टम ले लिया उसको ठीक कर दिया, इट has a complete holistic program. There are two lines of treatment in Ayurveda. First is the palliative treatment, that is संशमन चिकित्सा। दूसरा है आपका संशोधन चिकित्सा, that is purification. Palliative treatment में आता है लंघन, that is fasting. Intermittent fasting is nowadays trend, but it has a long बेस इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा ने कब से इसको करके रखा है कि हाँ आपको लंघन करना चाहिए, आपको मुहर नहीं खाना चाहिए, यानी आपको बार बार नहीं खाना चाहिए। सो यू शुड गिव गैप्स टू योर फूड, एक फूड डाइजेस्ट हो जाए, आपको हल्कापन लगे, देन ओनली यू ईट योर नेक्स्ट फूड। एंड सेकेंड आ जाता है, आयुर्वेद ने मेंशन किया है उद्वर्तन थेरेपी, दैट इज ड्राई पाउडर मसाज। आप अपने बॉडी पे ड्राई पाउडर मसाज किसी भी थेरेपिस्ट से करा सकते हैं, स्पेशली इन पंचकर्मा सेंटर। इट विल रेज योर बीएमआर, सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, उससे बीएमआर इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली फैट का वेट आपका कम होगा, फैट का मूवमेंट होगा तो वेट कम हो जाएगा। एंड इसमें आयुर्वेद में फूड मेंशन किया गया है कि आपको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए। आयुर्वेद में इट इज मेंशन दैट यू शुड हैव गुरु एंड फूड जो आपका अतर्पण कराए, गुरु हेवी एंड फूड्स विच इज वेरी रूक्ष। So there are various foods which are mentioned in Ayurveda, especially जौ का आटा, that is barley, oats, that is जई, and आपका मूंग का दाल is very helpful, कुल्थ का दाल, आपका तुअर दाल, करेला, परवल, तोरू, कुंदरू, जो भी लाइट वेजिटेबल्स हैं वो आपको खाने से वेट लॉस होता है। एंड उसके बाद फिजिकल
वर्कआउट के लिए आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है, आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए। संशोधन थेरेपी में आता है प्योरिफिकेशन। यू कैन गेट इट डन अंडर द सुपरविजन ऑफ एन आयुर्वेदिक स्पेशल और आयुर्वेदिक डॉक्टर। इसमें आपका मन रहेगा दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी बाय डूइंग वॉमिटिंग प्रोसेस, विरेचन दैट इज पर्गेशन कि आपका स्टूल्स पास होते हैं, उसमें आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स पास आउट हो जाते हैं। एक ट्रीटमेंट रहता है एनीमा दैट इज लेखन वस्ती। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वस्तीज आते हैं, इसमें लेखन वस्ती होता है जो कि आपके बॉडी से खुरिच के टॉक्सिन्स को ले आता है। एंड इन आयुर्वेदा देयर आर मेंशन्ड सर्टेन हर्ब्स, कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब हैं जो प्योर हर्ब्स के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं एंड कंपाउंड फॉर्म में भी ले सकते हैं, बट ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। हर्ब्स में आपका गुगुल है, आपका त्रिफला है, आमलकी है, गिलोय है, गुड़ुची है, बचा है, मुस्तक है। देयर आर मेनी हर्ब्स। कंपाउंड में भी आपके काफी कंपाउंड्स आते हैं, नवा गुगुल है, त्रिफला गुगुल है एंड आरोग्यवर्धनी वटी है। देयर आर मेनी कंपाउंड्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू ट्रीट ओबेसिटी। ये हो गया कि आपने एक डॉक्टर की हेल्प से अपना ट्रीटमेंट कैसे करवाया। अभी आपको करना है, लेकिन वेट लॉस की जर्नी इट इज 90% होली सोली योर ओन जर्नी। आपको डॉक्टर आपका साथ दे सकता है, लेकिन करना आपको है। कोई ना कोई व्यक्ति आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, लेकिन जब आपके अंदर से नहीं आएगा तब तक आप वेट लॉस नहीं कर सकते। मैं कितना भी आपको बोल दूं कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, लेकिन जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा कि दैट आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट क्लीन, तब तक आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। सो इट इज होली सोली यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी, यू हैव टू ब्रिंग योर वेट डाउन। इट इज नॉट अबाउट द कॉस्मेटिक रीजन, इट इज अबाउट योर हेल्थ, योर फैमिली, इट इज अबाउट योर लाइफस्टाइल। आपका हर चीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका स्टेमिना, आपका करियर, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर how you look, how you feel. So first thing is that you should follow a very healthy regime. आयुर्वेद ने बहुत हेल्दी regime मेंशन किया है, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो तो ये प्रॉब्लम्स कभी आएंगे ही नहीं, और आ गए तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट फॉलो अ regime ऑफ व्यायाम डेली। आप अपनी बॉडी में एक्सरसाइज करिए। इट इज नॉट लाइक कि बहुत सारा एक्सरसाइज करिए, सारा जिम करिए, सब कुछ एक्सरसाइज करते रहिए। आयुर्वेद हैज स्ट्रिक्टली मेंशन कि आपकी बॉडी का हाफ द स्टेमिना लाइक द बलाद, आपको आपकी बॉडी का हाफ का स्टेमिना तक का आपको व्यायाम करना है। व्हेनेवर यू स्टार्ट हार्ट स्टार्ट्स पाउंडिंग या आपके अंडरआर्म्स में यू स्टार्ट स्वेटिंग, देन यू कैन स्टॉप योर व्यायाम। एंड आपको मालिश इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपका हर रोज सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा। थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि इसका कारण है वेट का, दैट इज हेल्दी एंड क्लीन ईटिंग। यू हैव टू ईट एट अ फिक्स टाइम। हर समय मत खाते रहिए, एक खाना पच जाए तब आप दूसरा खाना खाएं। इफ फूड इज बीइंग, आप उसमें दूसरा खाना डाल देंगे, इफ समवन एल्स कम्स, नो यू डोंट। सो व्हाई डू यू डू इट विद योर स्टमक? है ना, your food is already in the process of being processed and you add raw food into that, obviously it is going to create putrefaction. खाना सड़ जाएगा and you won't feel energetic. So eat at a fixed time. If you are really hungry, then eat. Eat fresh, eat local food. Don't go for very exotic foods like जो भी exotic foods आते हैं, वाली फ्रूट्स हमारे यहाँ आते हैं, उन पे बहुत प्रिजर्वेटिव्स लग के आता है। सो अवॉइड द फूड्स। आप जो भी सीजन का फूड रहेगा, अमरूद के सीजन में अमरूद खाइए, गुआवा के सीजन में गुआवा है, आपका एप्पल है, बनाना है, वॉट एवर द सीजनल फ्रूट्स आर देयर, ईट दैट फूड। डोंट गो फॉर पैकेज्ड फूड्स, अवॉइड द प्रिजर्वेटिव्स। ट्राई टू ईट फ्रेश फूड। स्पेशली हमारे जो कंट्री में मेल्स हैं, they don't do cooking, they think it's not their job to do the cooking. तो थोड़ा मेल्स को भी चाहिए, अगर वो अकेले रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो थोड़ा अपना खाना बना ले। से पोहा इज अ वेरी गुड थिंग, हेल्दी खाना है, पोहा बहुत जल्दी बन जाता है, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया। आयुर्वेद में खिचड़ी को एक सुपर फूड माना गया है, इजिली टू डाइजेस्ट है और वेट भी नहीं बढ़ाएगा। सो यू कैन इंक्लूड सच फूड्स इन। मैंने बात की थी स्ट्रेस ईटर्स की। पीपल व्हेन दे आर इन स्ट्रेस दे टेंड टू ईट अ लॉट। सो स्ट्रेस ईटर्स के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट दे शुड अवॉइड बिंज ईटिंग। जिस समय पे उनको स्ट्रेस है, दे कैन गो आउट फॉर रनिंग, दे कैन गो आउट फॉर डांसिंग, दे कैन डू रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं
एंड मंच करना है तो मंचिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारे, इंडिया में बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो अवेलेबल हैं। रोस्टेड चना पे आप मंच कर सकते हैं, पीनट्स पे मंच कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स है, दे गिव यू एसेंशियल ऑयल्स ऑल्सो, और आपका मखाने हैं, द सुपर फूड्स, इन पे आप मंच कर सकते हैं। आपकी क्रेविंग भी शांत हो जाएगी एंड आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। सो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू हैव टू अवॉइड गैजेट्स व्हेन यू आर ईटिंग योर फूड। आप गैजेट्स को थोड़ा अपने से दूर रखिए। जिस समय खाना खा रहे हैं उस समय पे आप अपने फोन को बाहर रख दीजिए, साइलेंट मोड पे रख दीजिए, सो दैट वो 15 मिनट खाना खाने के लिए आप अपने खाने को दीजिए। चेरिश योर फूड, उसका फ्लेवर लीजिए, उसकी खुशबू लीजिए और उसका देखिए कि लुक कैसा है। ईट विद ऑल योर सेंसेस, बिकॉज वी आर व्हाट वी ईट। हमने जैसा खाना खाया हम वैसा ही बनेंगे। हबड़ा तबड़ी में खाना खा लिया, बेकार सा खाना मन बना के खाना खा लिया, तो ऑब्वियसली आपके जो दोषास हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे एंड आपका जो बॉडी का मेन आहार रस है वो उचित रक्त नहीं बनाएगा। रस से ही रक्त बनता है, उसी से ही मांस है, फिर मेद है, अस्थि, मज्जा, शुक्र एंड देन ओज, दैट इज योर ऑरा। सो इट इज अ सर्कल। अगर आप अच्छे मन से खाना खाएंगे तो आपका ओज भी बहुत अच्छा रहेगा, यू विल ग्लो लाइक एनीथिंग। सो it is very important to avoid the gadgets. Try to include warm water in your diet. Warm water with some herbs, maybe जीरा, maybe धनिया, जो भी आपके herbs according to your आपका प्रकृति है। Get your प्रकृति analysis done by an Ayurvedic doctor. आपको नेट पे भी बहुत क्वेश्चनियर मिल जाता है जिसका आपका प्रकृति एनालिसिस हो सकता है। सो आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी का टाइप कैसा है। 3 तरह का प्रकृति होता है, एयर, फायर एंड वाटर। एयर पर्सनैलिटीज जो होते हैं, दे डोंट टेंड टू गेट वेट वेरी क्विकली, दे हैव द मॉडरेट। कफा वालों को बहुत जल्दी वेट गेन होता है। सो उनको इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि वो गुरु आहार ना खाएं, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स, बहुत ज़्यादा दूध के बने हुए पदार्थ, या फिर आपका हेवी राइस आइटम्स, या फिर बहुत ज़्यादा जो जिनकी प्रोसेसिंग बहुत हो गई, ऐसे खाने पीपल शुड अवॉइड। एंड ऑलवेज प्रे टू गॉड दैट जो भी हम खाना खा रहे हैं ये हमारे अंदर जा रहा है, हमने इसी से बनना है। सो अगर आप भगवान, हमारे अंदर भी एक जैसे हमारी आत्मा है या हमारा भगवान है, अगर वो प्रसन्न होकर के खाएंगे, प्रसन्न चित्त मन से खाएंगे तो प्रसन्न चित्त ही रहेंगे एंड आपकी बॉडी को कोई भी टॉक्सिन्स हार्म नहीं करें। सो मैंने ये आपको जो ओबेसिटी के ऊपर 2-4 बातें बोली हैं, अगर ये 3 में से एक भी फॉलो कर लेंगे तो आई बिलीव कि मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। In a nutshell, I would say that it is your body, it is you. आपको ही इंचार्ज होना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने। Eat healthy, stay healthy, and wish you a very happy and healthy life. Thank you.